धनबाद झारखंड। धनबाद लोकसभा सीट इन दिनों चर्चा में है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की लड़ाई देखी जा रही है। जहां बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं। यहां की लड़ाई रोचक बन गई है और कौन धनबाद लोकसभा सीट पर कब्जा करेगा अभी कहना मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता शेख गुड्डू दावा कर रहे हैं कि ये कब्जे में आएगा। इनसे बात की हमारे संवाददाता अशोक कुमार सिंह ने। आज हम वैश्विक कांग्रेस के जंबाज नेता से बात करेंगे जो परिचय के मोहताज नहीं है। एक कई कार्य ऐसा किया है इन्होंने, लेकिन भले इनको लोकसभा का टिकट न मिला वो अलग बात है, लेकिन आज भी जो है कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए जी जान पूरी तरह से लगा दिए हैं कि कांग्रेस का सीट किसी तरह धनबाद लोकसभा सीट से हमें निकालनी है और इसको लेकर जोर तोर से ये मेहनत कर रहे हैं। इनका नाम है शेख गुड्डू जी। शेख गुड्डू जी, आपका VNI न्यूज में स्वागत है। आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। यह कहा जाता है कि आपके पिताजी भी एक कांग्रेसी नेता भी रहे हैं, लेकिन आप भी एक प्रत्याशी के रूप में थे। आपका भी नाम आ रहा था, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। लेकिन जी जान से आप मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनत कितना रंग लाई? देखिए, एक मेहनत होता है दिखाने वाला और एक मेहनत होता है इंटरनली वाला। तो हम लोग दिखाने वाले में से नहीं हैं, फोटो खिंचवाने वाले में से नहीं है। और मेहनत एक कहा भी गया है कि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है। कुछ लोग ये सोचे थे ठीक है टिकट हमें नहीं मिला है, उस चीज़ का मुझे दुख नहीं है, लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी जो हैं, हम लोग भी अपने स्तर से डोर टू डोर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ढुल्लू महतो का हार धनबाद विधानसभा से तय है और पूरे धनबाद नहीं पूरे कोयलांचल इस बात को जानता है कि ढुल्लू महतो किसके डर से धनबाद की ओर भागा है। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से यह भी बता देना चाहता हूं, ये अगर विदेश में भी चुनाव लड़े तो इसके विरोध में मैं खड़ा रहूंगा। इनका काफी विरोध ढुल्लू महतो का हो रहा है, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इनके ऊपर कहा जाता है कि 4 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले इनके ऊपर दर्ज है और उसके बाद भी पार्टी ने टिकट दिया। लेकिन जो पार्टी में जिस तरह अंतर्कलह चल रहा है, तो क्या इसको फायदा कांग्रेस को मिलेगा? अच्छा, भाजपा ही के लोग कहते हैं नारी पढ़ाओ नारी बचाओ, लेकिन इस मीडिया के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि भाजपा के ही लोग, हम तो खुलेआम कहते हैं कि 376 का धारा किस पर लगा है और कौन नहीं जानता है पूरे कोयलांचल में ढुल्लू के आचरण के बारे कौन नहीं जानता है कि इसने किस महिला के साथ बलात्कार किया। और आज जो ये बाहरी और भीतरी का जो बात कर रहे हैं कि हम गांव के बेटा लागियो, हम गरीब के बेटा लागियो, किस गांव का जमीन इन्होंने लूटा है अपने ही गांव के लोगों के साथ। आज भी ये शोषण भी किया है और जमीन भी लूटा है। और गरीब का बेटा कहने वाले आज 40,000 करोड़ का मालिक और सेंट्रल के सरकार हर जगह ईडी का जांच करवा रहा है, लेकिन चिटाही धाम में बसे आसाराम बापू के यहाँ ईडी का छापामारी क्यों नहीं हो रहा है? कौन नहीं जानता है कि अवैध कोयला का काम आज भी देख लीजिए कि चेतुडी में, कतरास चेतुडी में अवैध कोयला का काम किसका चल रहा है? सब कहेगा ढुल्लू महतो का चल रहा है। जो कोयला चोर है उस पर जनता क्या विश्वास करेगी?
जनता से हम ये अपील करते हैं कि अगर धनबाद को अगर बचाना है तो आप ऐसे प्रत्याशी को वोट दें जो आपका रक्षा कर सके। तो आपके नेता के ऊपर आरोप तो लग रहे हैं, जैसे आलमगीर हैं, उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा और लगातार पैसे की काउंटिंग जिस तरह हुई और उनको ईडी ने गिरफ्तार किया, तो वो भी तो स्वच्छ नहीं है, तो फिर लोग कांग्रेस पर किस तरह उम्मीद करेंगे? देखिए, आलमगीर जी के यहाँ छापामारी हुआ, ये भी मैं मीडिया अखबार के माध्यम से मैं जाना, लेकिन जांच होने के बाद न पता चलेगा कि आलमगीर जी थे या नहीं थे। और इससे कुछ दिन पहले भी एक साहू जी के यहाँ भी छापामारी हुआ था, कांग्रेस नेता, ये राज्यसभा के सांसद है। तो सारा चीज जांच होने के बाद स्पष्ट हुआ कि क्या सच्चाई है, लेकिन अभी मुद्दा है चुनाव का, और इस चुनाव में हम जनता से अपील करते हैं कि ऐसे बलात्कारी, ऐसे कोयला चोर, ऐसे जमीन लुटेरा से बचने का जरूरत है। अन्यथा अगर ढुल्लू महतो अगर जीतता है तो किसी ग्रामीण का जमीन लूटने से किसी माई का लाल का औकात नहीं है कि कोई बचा ले। कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह पर आप लोग कितना विश्वास जताते हैं? कांग्रेस कार्यकर्ता कितना विश्वास जताते हैं? देखिए, हम तो अपने स्तर से जनसंपर्क कर रहे हैं और खास करके सिंदरी विधानसभा में हमारा बहुत हद तक मेहनत रहा भी, कर भी रहे हैं, अपने लोगों को कन्विंस भी कर रहे हैं, और चंदन कियारी में भी। और इस बार जो है कांग्रेस प्रत्याशी 5 लाख अधिक वोट से जीत भी रही है। तो आपने जीत का दावा भी कर दिया, जो जनाधार आप जो जिस तरह देख रहे हैं कांग्रेस के प्रति? इसमें सर्टिफिकेट दिखाने की आवश्यकता है क्या? जो हार रहे हैं उनका चेहरा देख लीजिए। इसमें सर्टिफिकेट दिखाने की आवश्यकता है क्या? जो हार रहे हैं उनका चेहरा देख लीजिए, और जो जीत रही है उनका चेहरा आप देख लीजिए, सच्चाई आपको पता चल जाएगा। ये सिर्फ गुड्डू जी थे, जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस का। इनका साफ तौर पर मानना है कि जिस तरह बीजेपी प्रत्याशी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनका विरोध लगातार जनता कर रही है। लेकिन हम बात करें कांग्रेस को, तो कांग्रेस भी इससे छिपा नहीं है। जिस तरह आलमगीर पर ईडी ने कार्रवाई की है, लेकिन अब यह देखना होगा कि जिस तरह धनबाद लोकसभा सीट चर्चा का विषय बना हुआ है, तो क्या इस पर आखिर इस लोकसभा सीट पर इस फतह कौन करेगा? अब यह देखना होगा, कांग्रेस करेगी या बीजेपी। न्यूज यूएनआई के लिए धनबाद से अशोक कुमार सिंह।